हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज हम एक बार फिर आपके सामने आए हैं एक न्यू स्टोरी के साथ। आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है कर्म योग। कर्म योग के हवाले से पहले भी एक स्टोरी हम बता चुके हैं, पर एक और स्टोरी है जो रिलेटेड है। जस्ट लाइक जैसे हम लोग समझते हैं कि सामने वाला बंदा ताकतवर है, वो सब कुछ कर सकता है, और हम जो है ना कुछ भी नहीं कर सकते। पर जो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता ना, उसकी दुआ और बदुआ बदुआ से तो आप बचें, क्योंकि वो एक पल के लिए आपके सामने आप तो ताकतवर हो जाते हो, वो कमज़ोर हो जाता है। पर उसकी जो बदुआ है ना, वो उससे आप डरो, क्योंकि वो सातवें आसमान तक जाती है। सातवें आसमान तक तो आपको पता है, जब कोई बदुआ जाती है तो उसके असरात भी इसी दुनिया के अंदर जो लोग हमें सता रहे होते हैं उन्हीं के ऊपर वो चीज़ जो है ना इम्प्लीमेंट हो रही होती है। चाहे हम रहें ना रहें, पर उनके औलाद हो गए, उनके दोस्त हो गए, जो धोखा वो हमारे साथ कर रहे होते हैं वही धोखा आगे जाके उनको मिल रहा होता है। फिर उनको जाके अंदाज़ा होता है कि उस टाइम जो जो गुनाह उस जो बंदा जिस टाइम कर रहा होता ना, उसको उस टाइम बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। पर एक टाइम निकल जाता है और वो अपने आप को ताकतवर समझता है उस टाइम। बट वो आगे चलते चलते वक्त जो है ना, वक्त बड़ा बादशाह है। वो कब करवट ले लेता है, कब वो अपनी बाजी पलटता है, वो वक्त को ही पता है। तो दोस्तों, तो उसी से रिलेटेड एक स्टोरी है। आएगा फर्दर आपको जो है ना वो स्टोरी में एक्सप्लेन करूँ। दो दोस्त है। एक दोस्त जो है ना वो दरिया के यहाँ खड़ा हुआ था मछली पकड़ने के लिए। उसके हाथ में मछली आई, उसको मिली, फंसी और बाहर निकाली उसने। तो बाहर निकालने के बाद दूसरे दोस्त वो दूर दूर से भागता हुआ आया, उसके हाथ से जो ना मछली खींच ली। उसको बोला ये मछली मेरी है। तो उस दोस्त ने बोला कि भाई ये मैंने पकड़ी है तो मछली मेरी हो गई ना, तो आपकी कैसे हो गई? उसको बोला नहीं, मेरी है तो मेरी है। वो वहाँ से उसके हाथ से मछली खींच कर धक्का देकर वो वहाँ से रवाना हो गया। तो दोस्तों, वो कहने लगा कि मछली मैंने पकड़ी है, तुम मेरे हाथ से खींच के कैसे लेके जा रहे हो? उसे धक्का देकर वहाँ से मछली पकड़कर वो दोस्त वहाँ से चला गया। वो बेचारा जो है ना, एक तो गरीब था, दूसरा कुछ कर नहीं पा रहा था, और जो मछली छीनने वाला आदमी वो जो ना ताकतवर था, वो लेके चला गया वहाँ से। अब ये कमज़ोर बंदा क्या करे? उसका कुछ भी बात नहीं चल रही थी। इसे सिर्फ वहीं पे खड़े होकर ऊपर आसमान की तरफ देखकर हाथ जोड़े और कहा कि इसने मेरा हक़ छीना है। अल्लाह ताला को कहा कि इसने मेरा हक़ छीना है, अल्लाह ताला आप ही इसको देखो। बस उसने वो वर्ड कहकर वो वहीं पे ही खड़ा रोने लगा, थोड़ा मायूस हुआ, फिर वहाँ से चला गया। अच्छा, जिस बंदे ने मछली पकड़ी थी ना, मछली उस टाइम ज़िंदा थी, थोड़ी ज़िंदा थी। उसने उसको उसकी उंगली के ऊपर जो ना काट लिया मछली ने। ये घर पे गया, मछली वगैरह पका के उन्होंने खा ली। फिर उसने बोला ये ज़ख़म जो, इसने बोला छोटा मामूली ज़ख़म है, थोड़ा सा ज़ख़म था, वो बड़ा 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 यहाँ तक उंगली की एक जो निशान है ना वहाँ तक आ गया। तो ये डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को बोला, डॉक्टर ने बोला ये ज़ख़म हुआ है, वायरस हो गया है, अगर ये हमने तुम्हारा यहाँ से नहीं काटा तो पूरी उंगली काटनी पड़ेगी। उसने बोला नहीं 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 नहीं, पूरी उंगली नहीं काटो, भले आप ये यहाँ तक काट लो। काट ली, पट्टा वट्टा बैंडेज वैंडेज कर कर वो घर चला आया। दोबारा फिर हफ्ते के बाद उसका ज़ख़म बढ़ता गया। फिर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला ये ज़ख़म तुम्हारा बढ़ रहा है, अगर हमने पूरी उंगली नहीं काटी ना तो तुम्हारा हाथ काटना पड़ेगा। वो परेशान हो गया, भैया क्या करूँ मैं, ये वो दूसरा कोई हल है ही नहीं। डॉक्टर ने सीधा बोल दिया। उसने बोला चलो ठीक है, आप ये उंगली काट लो। उंगली काट रही, हफ्ता रख कर फिर दोबारा डॉक्टर के पास जाने लगा। बोला ये मुझे यहाँ पे भी पेन हो रहा है, मुझे यहाँ पे भी पेन हो रहा है, मैं क्या करूँ? डॉक्टर ने बोला कि ये ज़ख़म तुम्हारा बढ़ रहा है, अगर हमने तुम्हारा अभी हाथ नहीं काटा ना तो तुम्हारा पूरा बाजू काटना पड़ेगा। परेशान हो गया, मैं क्या करूं? बोला दूसरा कोई हल भी नहीं है, चलो हाथ कटवा लिया।
एक हफ़्ते के बाद दोबारा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बोला ये ज़ख़म तुम्हारा बहुत बढ़ रहा है, अगर ये हमने जो है ना ये कोनी तक अगर नहीं काटा ना तो पूरा तुम्हारा हाथ चला जाएगा, इसमें ज़ख़म इतना फैल रहा है। डॉक्टर ने उसका यहाँ तक हाथ काट लिया। फिर हफ्ते के बाद दोबारा इसको तकलीफ़ हुई, ये रोने लगा, परेशान हो गया। डॉक्टर के पास डॉक्टर ने बोला अब अगर मैंने तुम्हारा हाथ यहाँ तक अगर ना काटा ना तो ये पूरा बॉडी में तुम्हारा वायरस जो है ना फैल जाएगा और तुम जो ना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर तुम मर जाओगे, तुम बचोगे नहीं। ये वो डॉक्टर ने उसे डराया धमकाया। ये परेशान हो गया, पर इसको अंदर से ये ख्याल आ रहा था कि मेरे साथ ये इसलिए हुआ है कि मैंने उसको कोई वही ख्याल उसी टाइम ही आया। बोला ये शायद मैंने अपने दोस्त के साथ कुछ गलत किया था, उसकी मछली मैंने खींची थी, छीन ली थी उससे, तो हो सकता है उसका ही नतीजा मैं भुगत रहा हूँ। ये गया भागता हुआ अपने दोस्त के पास, उसको जाके उसके पाँव में गिरा, उससे माफ़ी मांगी। दोस्त ने बोला कि इसने बोला कि मैं तुम्हारे पास उस दिन आया था तो तुमने ऐसा क्या किया था बताओ मुझे। इसने बोला कि मैंने तुम देखो उस दिन तुम ताकतवर थे, मैं कमज़ोर था, तो मैंने सिर्फ तुम मछली तो जहाँ से छीन के चले गए, पर मैंने अल्लाह ताला की तरफ ऊपर देखकर मैंने बस यही कहा अल्लाह ताला ये फ़ैसला अब तुम्हारे हाथ में है। तुम जो भी अब तुम्हारे साथ अभी हो रहा है ना ये इस वजह से ही हो रहा है कि तुमने मेरा हक़ छीना था, तो अल्लाह ताला ने तुम्हें ये सज़ा दी है। तो अंदर से ये रोने लगा, माफ़ी मांगी दोस्त से और बोला कि माफ़ करना, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोस्त ने भी उसको माफ़ किया। तो दोस्तों कहने का मकसद यही है कि हमें लगता है कि हम एक स्टेज पे आके हम जो है ना बहुत ताकतवर हो गए और लोग जो है ना कमज़ोर हैं और लोग कुछ नहीं कर सकते। मैं ताकतवर तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, पर 2 मिनट के लिए हम जो ना भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा ताकतवर कौन है, अल्लाह ताला भगवान, तो वो हैं, तो उनके हाथ में ही सारी चीज़ें हैं, वही करने वाले हैं और उनसे ज़्यादा बड़ा ताकतवर इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो तो दोस्तों ये दूसरों का हक़ खाना आप छोड़ें, जिसका जहाँ पे जो भी हक़ बनता है उसको दें और किसी का हक़ ना खाएं। गरीब की बदवा से डरें, मज़लूम की बदवा से डरें, सबसे दुआएं लें, अच्छे चलें और कोई भी बुराई ना करें। लोग आपके साथ अच्छा चले तो आप भी अच्छा चलें, लोग अगर आपके साथ बुरा चलें फिर भी आप अच्छा चलें, आपको आपकी अच्छाई का रिज़ल्ट एक दिन ज़रूर मिलेगा। आप रिज़ल्ट का वेट ना करें, पर ये रिज़ल्ट वो देने वाली दात आपको देगी, कहीं ना कहीं पे मिल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा मेरे साथ कहाँ कहाँ पे कितनी अच्छाइयाँ हो रही हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इस किस्म की मज़ीद अगर स्टोरीज़ आप देखना चाहें काइंडली प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, ताकि इस किस्म की मज़ीद वीडियोज़ आपके सामने ले आ सकें। थैंक यू दोस्तों, दुआओं में याद। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।